Hello, what's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with Amar. कैसे हो सभी के सभी बच्चे? I hope आप और आपके परिवार में सभी के सभी बच्चे सभी के सभी जो है अच्छे होंगे आपके परिवार में भी। मैं अभिमन्यु हूँ, ओके। और आपका जो ये है 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो जो हमारे टॉपिक रह गए हैं, आखिरी के आई थिंक 2 टॉपिक बस रह गए हैं। 5 मिनट या 10 मिनट की शायद ज़्यादा वीडियो जाएगी और उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, ओके। देखते हैं, चलिए। ये रहा आपका वो जो टॉपिक है, चुनाव सुधार और चुनाव प्रणाली के दोष के बारे में है ये टॉपिक, ओके। और बाकी के सारे की सारी जो चीजें हैं मैंने कवर अप करवा दी है। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ यहीं पर जो है लिंक आ जाएगा, ओके। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के बारे में हमने डिस्कस करा था, याद रखिएगा इसको। हाँ, ये रहा आपका अगला टॉपिक, क्या है? चुनाव सुधार के बारे में। चलिए जरा जान लेते हैं पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें। वो क्या है कि चुनाव की कोई भी जो प्रणाली होती है वो आदर्श नहीं हो सकती। आदर्श नहीं होने का मतलब क्या है कि जो एक चीज या फिर एक तरीका जो हमने चुनाव करने का बना रखा है वो परमानेंट नहीं रह सकता। उसके अंदर समय समय पर जो है बदलाव करने चाहिए। और जब समय समय पर हम बदलाव करेंगे तो ऑफकोर्स बदलाव किस चीज को देख के करेंगे? हम ये देखेंगे ना उस प्रणाली के अंदर क्या समय समय पर जो है कमियां निकलती हुई आ रही हैं। मैं अभी आपको एक चीज बता दूं कि लाइफ के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर कोई कमी हो ही ना। कोई परफेक्ट चीज होती ही नहीं है, याद रखिएगा चीज, ठीक है। समय समय पर जो है उसके अंदर जरूर कोई ना कोई कमी जरूर आएगी ही आएगी। और वैसे ही जो है चुनाव कराने के जो तरीके होते हैं उन चुनाव कराने के तरीकों के अंदर भी कमियां आती हैं। तो इसीलिए समय समय पर जो अनेक कमियां आती, जो सीमाएं आती हैं, उनको जो है दूर करना चाहिए। यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि लोकतांत्रिक समाज में, और एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपसे डायरेक्ट पूछना है ना क्वेश्चन पेपर में कि चुनाव सुधार कहते किसको है, तो वो देखिए यहाँ पर सही से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक समाज में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए नए नए तरीकों को खोजते रहना पड़ता है, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। अब हमें किस प्रकार के चुनाव सुधार करने चाहिए, वो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य जो है शिक्षा भी निर्धारित करनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षा भी निर्धारित करनी चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर आपको आईएएस अफसर बनना है, अभी चपरासी बनना है, तो कि चपरासी बनने तक के लिए भी जो सरकारी में पेपर क्रैक करना पड़ता है। समझ रहे किस हद तक मतलब ये। और यहाँ पर जो देश को चलाने वाले हैं उन लोगों के लिए कोई शिक्षा निर्धारित की नहीं गई है कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना एजुकेटेड तो होना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई एक मैंडेटरी क्वेश्चन पेपर बना के दिया जाए कि आपको ये सॉल्व करना ही करना है। बट कुछ नहीं होता ऐसा। देखिए क्या गजब हमारा भारत चल रहा है इस समय पर। इस चीज को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, मतलब गजब है लोग। चलिए कोई नहीं, अभी हम फिलहाल आगे देखते हैं कि हाँ, एक चीज और है कि और किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए कि 1/3 सीटों पर जो है महिलाओं को चुनने के लिए जो है विशेष प्रावधान बनाने चाहिए। कहाँ कहाँ पर? संसद में और विधानसभा के अंदर। संसद जो है पूरे एक राष्ट्र के लिए होती है, याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल पे। और राज्य स्तर पर जो है विधानसभाएं होती है, ओके। हाँ, तो आगे भी देख लेते हैं और क्या है कि महिलाओं की जो है 1/3 सीटों के ऊपर जो है आरक्षण देना चाहिए संसद और विधानसभाओं के अंदर, ठीक है। एक और चीज है चुनाव सुधार के अंदर, वो क्या है कि चुनावी जो खर्चे होते हैं ना उसको भी लिमिट में हमें जो है करना चाहिए कि 70 लाख या फिर 80 लाख तक जो हम सिर्फ चुनाव के अंदर कर सकते हैं खर्चा। ये चीज भी हमको जो है निर्धारित करनी चाहिए। अब चलिए आपका जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है चुनाव प्रणाली के दोष। मतलब कि भारत के अंदर जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में क्या क्या हमें कमियां देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी चुनाव आता है तो पानी की तरह जो है पैसों को बहाया जाता है। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है रिलेट भी कर पा रहे होंगे, या फिर उनके जो बड़े भाई भाई होंगे वो लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव रैली के लिए कुछ बंदे चाहिए होते हैं, कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि उस चुनाव पार्टी के तहत, उस चुनाव पार्टी के फेवर में जो है नारे वारे लगाते फिरे। बोलते हैं ना कि 1-2 बार शायद से जाओगे तो 200 रुपये पर डे का ऐसे कुछ करके मिलता है शायद से, है ना। हाँ, ये ऐसे कुछ होता है। तो ये धन जो एक एग्जाम्पल है कि जब भी चुनाव आता है तो पैसे को जो है पानी की तरह बहा जाता है, तभी जो है यहाँ पर
चुनाव जो है वो लोग जीत पाते हैं। समझ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वोटों को जो है खरीदा भी जाता है। एक चीज यहाँ पर मैं, दो चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो लोग हैं वो यही विकल्प करते हैं कि व्यक्ति को जो है ना अपने कभी भी राजनीतिक अधिकारों को नहीं देना चाहिए, जहाँ पर ये बोला जाता है कभी कभी। लेकिन देखिए कभी कभी ये भी होता है कि मान लो किसी को खाने के लिए कुछ खाना मिल नहीं रहा है ना, उसके पास एक वोट है, ठीक है, और जो राजनेता लोग होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी पहले पेट का गुजर बसर करेंगे या फिर वो वोट का देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देंगे। आपको है ना अपने पेट बसर का देखेंगे, इसीलिए जो है वो लोग सस्ते सस्ते दामों के अंदर जो है अपने वोट को बेच देते हैं। समझ रहे हैं। ये चीजें भी हमारे इंडिया के अंदर होती है जो कि बहुत गलत है। ओके। दूसरा तीसरा क्या पॉइंट है कि झूठे प्रकार का जो है प्रचार भी बहुत होता है कि किसी ने ये कर दिया किसी ने वो कर दिया, मतलब लड़ाई वड़ाई करवाने के बहुत वो होते रहते हैं लोग। और सांप्रदायिकता तो मतलब कहने का हद ही नहीं है, बहुत बार भड़काया जा चुकी है। सांप्रदायिकता का मतलब बता दूं क्या होता है कि धर्म के आधार पर जो है हिंसा को भड़काना ही जो है सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है। सांप्रदायिक दंगे करवा देना, हिंदू मुस्लिम में लड़वा देना, ये सब होती है सांप्रदायिकता। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें भी जो है चुनाव के दौरान बहुत बार होती भी रहती हैं। और हिंसा जाति धर्म के नाम पर जो है लोग कई कई बार तो वोट मांगते हैं, कहते हैं कि अरे हम मुस्लिम भाई हैं तो हम मुस्लिम लोगों को एकत्रित रहना चाहिए, तभी जो है भारत के अंदर हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। और सेम चीज जो है हिंदू वाले भी कहते हैं। कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब के सब बराबर हुआ है। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई हिंदू है तो मुस्लिम को ऐसे, हिंदू को कैसे कैसे कह रहे हो सर आप, कोई मुस्लिम है तो बोलेगा सर मुस्लिम को आप ऐसे कैसे कह रहे हो। मैं सबको बोल रहा हूँ। ठीक है। याद रख लीजिए, कोई कमेंट में ऐसा ना बोलता मिल जाए मुझे कि सर आप तो बड़े वो कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो। जी नहीं। एज अ टीचर मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि हिंसा जो है, जो धर्म है, धर्म के नाम पर जो है लोग वोट मांगते हैं, बोलते हैं हम एकत्रित होना चाहेंगे। समझ रहे हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें ही वोट दे, ऐसा बहुत से राजनेता लोग जो है यूज करते हैं ये चीज। ठीक है। यार देखो क्या है ना, छोटी सी लाइफ है अपनी। ठीक है। इस छोटी सी लाइफ के अंदर एंजॉय करना सीखो यार, चाहे वो हिंदू का धर्म हो या फिर मुस्लिम का धर्म हो, एंजॉय करो ना यार। क्या मतलब खामोखा के पाल रखे होते हैं। कई कई को तो मैं देखता हूँ कि हाँ जी बिरयानी खानी है लेकिन मुस्लिम के हाथ से नहीं बना चाहिए। मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप लोग। बिरयानी खानी है ना भाई आपको, बिरयानी जाके चुपचाप खा लीजिए, कहीं से भी बनाओ, मुस्लिम ने बनाया हो या हिंदू ने बनाया हो। कहते हैं कि मुस्लिम बनाता है तो बफरिंग कर देता है, बफरिंग इन द सेंस वो क्या बोलते हैं, गाय का शायद से मांस वास डाल देता है या फिर सुअर का मांस डाल देता है। क्या बातें कर रहे हो यार, कैसी क्यों डालेगा वो बंदा भी। सुअर का मांस भी जो है ना, ये जो मुर्गे वर्गे होते हैं उनसे ज्यादा महंगा आता है सुअर का मांस। समझ रहे हैं आप लोग। ऐसा कोई नहीं करता यार, अपना मतलब अपना बिजनेस का लॉस क्यों करवाएगा कोई बंदा। थोड़ा सोचिए समझिए इस चीज को। ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। सॉरी थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया इस पॉइंट पे। अगला देखिए क्या है कि अपराधियों के प्रवेश पर जो है रोक लगानी हमें जरूरी है। जो जिन लोगों ने बोलते हैं ना कि इस राजनीतिक में, कई कई फिल्मों में ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं ना विलन्स, वो बोलते हैं कि इस पद पर, इस मतलब इस पोस्ट पर, सीएम की पोस्ट पर या फिर किसी भी पोस्ट पर मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, बहुत सारे मर्डर करे हैं मैंने। तो ऑफकोर्स वो बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाकर के बैठे हुए होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सारी चीजें भी जो है जिनको दूर करना हमारे भारत में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इन सभी चीजों को अगर हम इशू को हम जो है एड्रेस कर दे इस भारत में, तो चुनाव प्रणाली जो है हमारी काफी हद तक सही भी हो सकती है। ओके। और ये टॉपिक बस यहीं तक की था, खत्म है ये टॉपिक। ठीक है। बस थोड़ी चीज और बताना चाहूंगा, जरा आगे देखिएगा। जी है रहा। देखिए नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी जो वीडियो है पार्ट 3 उसके अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि जो नोट्स है आपके टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। और हाँ एक चीज और, इसका जो लिंक है ना, मतलब ये पीडीएफ जो भी है, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करना भूल गया था, मैं वो कर दूंगा अभी चारों वीडियो में कर दूंगा। ठीक है। और अगर हाँ कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोला कीजिए, वहां पर आपको सभी जो है मिल जाएंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है मैंने, इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। हर एक चीज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट जो है मिलते रहे। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।